उस दिन वो काम पे से आ रहे थे चांदनी चौक से, तो लड़ाई हो रही थी, तो मार पिटाई हुई। पहले तो उनके साथ दंगाइयों ने उनको बहुत पीटा, एक हाथ एक दो पाँव तोड़ दिए थे। फिर वो वहाँ से किसी से लिफ्ट लेकर मोटरसाइकिल पर बैठ कर आ रहे थे घर को, तो रास्ते में ही दंगाइयों ने उतार लिया उनको। मार पिटाई हुई वहाँ, बहुत ज़्यादा मारा उनको। तो वहाँ एक लड़का था करावल नगर का, तौसीफ आलम नाम है उसका, वो ले गया उन्हें वहाँ से छुड़ा के, बचा कर ले गया अपने घर। एक रात रखा उसने, हमारी बात भी कराई रात को 11 बजे, दवाई भी दिलाई उन्हें, खाना वाना भी खिलाया। फिर उसके घर पे ही हमला करा दंगाइयों ने। पापा ने कहा कि मेरा एक हाथ तोड़ दिया और मुझे बहुत मारा है उन्होंने, और इन्होंने मेरी पट्टी भी करवा दी, दवाई भी दिला दी है। तो फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर हमने दोबारा सुबह को फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन नहीं लगा, ना फिर फ़ोन उठा रहे थे। फिर हमने अपने मामू को बुलाया, हमारे मामू ने फ़ोन लगाया, जब उठाया उन्होंने तो मेरे पापा से बात नहीं कराई, कह दिया अभी वह सो रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद लगा दिया, थोड़ी देर बाद लगाया फ़ोन, उन्होंने कहा तुम्हारे पापा भी वॉशरूम में है, जब भी बात नहीं कराई। फिर उनका फ़ोन लगा ही नहीं। फिर बहुत दिन तक ढूंढा, मोर्चरी में, अस्पतालों में, सब जगह ढूंढा हमने अपने पापा को, कहीं नहीं मिले। 14 दिन बाद पता चला, वो आदमी भी मिला, वो सुंदर नगरी में मिला। फिर उससे पता करा, उसने सब बातें बताई कि हमने उन्हें पलंग के नीचे छुपा दिया था, और फिर जब वे दंगाई आए तो हम तो भाग गए थे छत पे से उतर के, वे सब में चेक कर रहे थे। 2 बार हमला बोला उन्होंने हमारे घर पे, पर जब तो मिले नहीं वे। फिर तीसरी बार जब आए वे दंगाई, तो हम तो छत पे से भाग गए थे, और मेरे पापा को चोट लगी हुई थी तो वे भाग नहीं सकते थे, उन्हें हमने पलंग के नीचे छुपा दिया था। तो फिर वे आए, उन्होंने 2 बार तो मिले नहीं मेरे पापा, तीसरी बार मिल गए। फिर पलंग के नीचे से पैर खींच के उन्हें ले गए बाहर, और ऑटो में रख के जला दिया। करावल नगर जो टेल टॉक्स पे, वहाँ के दंगाई थे वे, और उसकी गली में भी 4-5 घर थे मोमडनों के, उनमें भी आग वाग लगाई, मारा पिट्टा उनको। वे तो भाग गए, उनके हाथ पैर में चोट लग रही थी, उनको छोड़ गए वो, तो वो ले गए पकड़ के ले गए, ऑटो में रख के आग लगा दी, मार कर फेंक दिया नाले में। 14 दिन के बाद बॉडी मिली थी उनकी। 14 दिन के बाद 14 दिन के बाद 8 तारीख को। तो आप किस दिन को आप बताए होगा इसको? 24 तारीख को तो वो यहाँ से घर से गए थे काम के लिए, और 24 तारीख में ही उन्हें रात को पकड़ लिया वहाँ पे दंगाइयों ने, और 9 तारीख को मिली उनकी बॉडी, मार्च की, सोमवार के दिन। पुलिस केस हुआ, पहले तो रिपोर्ट हमारी लिखी नहीं, पुलिस वालों ने कहा ये हादसा दिल्ली में पड़ता, करावल नगर दिल्ली में होएगी कंप्लेंट। यहाँ वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी। दिल्ली वाले बोले आप लोनी के रहने वाले हो, लोनी में रिपोर्ट होएगी, यहाँ नहीं होएगी। 4-5 दिन तो उन्होंने ऐसे ही घुमाया, किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। और दंगाई तो हो ही रही थी, कर्फ्यू लग रहा था जगह जगह, कहीं ज़्यादा बाहर आना जाना भी खतरे में था। तो बस फिर बड़ी मुश्किल से हम जब जीव टीवी ढूंढने गए ना, लोगों ने कहा जिनके चोट लगी थी, जख्मी हो गए थे नहीं लोग बाग, तो अस्पतालों में ढूंढ रहे थे हम उनको, जगह जगह सब जगह ढूंढा, जहाँ भी किसी ने बता दिया वहीं हम ढूंढने गए। GTV, सफदरजंग, अरबन, जहाँ भी किसी ने बताया वहीं चले गए। GTV बॉडी आ रही थी बार बार, पेशेंट आ रहे थे, तो वहाँ कहीं नहीं मिले। तो वहाँ हमें पुलिस भी मिली, कमिश्नर मिला, पता नहीं क्या नाम था उसका, उसने रिपोर्ट फिर वहीं पे लिखवाई। जब वहाँ मीडिया पहुँच गई ना यार, हो खूब हल्ला हुआ, सब रोने पीटने लगे, जिनके मर गए वो भी और जिनके जख्मी वो भी। तो जब वहाँ कमिश्नर था, वहाँ रिपोर्ट लिखी गई हमारी 1 हफ्ते बाद। पुलिस क्या, उसने तो जो तौसीफ आलम था उसकी गली के ही 5 लड़के थे, उसने तो नाम बता दिया पुलिस वालों को भी, कमिश्नर को भी, कि भाई तुम कर लो जो तुमसे हो सके। पहले बात तो वो नाम बता रहे नहीं थे, डर के मारे कि मेरी तो गली के ही हैं, मुझे मारेंगे, और केस पड़ जाएगा तो तारीख पे जाना पड़े करेगा। वो अपना बचाव कर रहा था, लेकिन फिर जब जोर दिया सबने तो बता दिया, उसने 5 लड़कों के नाम लिखवा चुका, उसकी गली के ही हैं, हिंदू टाइप के हैं, लड़ाई झगड़े में बहुत से लड़के गुस्से वाले हो जाते हैं शामिल, उसकी अपनी गली के ही 5 लड़के हैं जो उन्हें पकड़ के ले गए, मारा है, ऑटो में आग लगाई।
अब ये तो पुलिस वाले सरकार देखेगी किस उनके साथ क्या करना है क्या नहीं। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है, किसी ने कुछ नहीं करा अभी। आपके वकील से बातचीत की थी, वो क्या कह रहे हैं? अब तो वकील, मैं तो इद्दत में बैठी थी, लड़की हुई मेरे में, तो किसी से बातचीत नहीं कर रही थी, ना कहीं आ जा रही थी। जो भी आ भी रहे थे ना, कोई बच्चों को देख कर बात करके ऐसे ही वापस चले जा थे, क्योंकि मैं इद्दत में बैठी थी, मैं किसी से कोई बात नहीं कर सकती थी। अब पापा के बिना अकेले रहते हैं, बहुत अकेलापन महसूस होता है। रात को भी डर लगता है। यहाँ हमारी तरफ चोरी बहुत होती है, कभी चोरी ना हो जाए। अकेले सोना पड़ता है रात को। कोई चाचू वगैरह, दादा दादी? कोई नहीं आता उनमें से। वे तो पापा को देखने भी नहीं आए थे 14 दिन बाद थे। ना दादा दादी ना चाचा चाची। इसका दफन कहाँ? मुस्तफ़ाबाद में हुआ था। इस्लामाबाद। दफन मुस्तफ़ाबाद में हुआ। वहीं आए थे वे लोग, बस मेरे चाचा और मेरे दादा दादी वहीं देख के फिर अपने गाँव चले गए थे। हमसे नहीं मिले थे, ना हमारे घर आए थे। उसके बाद आज तक एक बार भी नहीं, कोई नहीं आया आज तक। अब केस की ये बात है, पर सोच रहा है जो होना था हो गया, ऊपर वाले की वो। अब कौन केस लड़ेगा? तारीख पे जाओ, ये करो वो करो, खर्चा पानी किराया भाड़ा तो फुकता ही है। अब पता नहीं केस का कोई पता नहीं, 50 साल चले, 2 साल चले, 1 साल चले, गारंटी नहीं है ना। तो बस हम केस वेस को भी मना ही कर दी। अब छोटे सा बच्चा है, 4 बच्चे, बताओ केस कौन पे जाया करेगा तारीख पर बार बार। आगे कैसे चलेगा? अब बस अभी तो बैठे हैं, अभी तो लॉकडाउन नहीं खुला, कुछ काम नहीं, जो पैसा मिला उसमें से चला रहा है अभी तो, खर्चा पानी जो भी है। अब आगे का देखते क्या होता, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया, और किस्मत पे जो होगा देखा जाए। अब क्या कर सकते हैं।